कई लोग ये मान रहे हैं संभावितों के नाम में सबसे पहले आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप सीएम बन सकती है। इसलिए क्योंकि जिस नैतिकता की बात इस कदम के बहाने की जा रही है, वो नैतिकता सबसे पहले उस दिन करनी चाहिए जिस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहला नोटिस मिला। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया और भारतीय लोकतंत्र में सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखा है भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। क्या इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, अनैतिक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को और उनकी सरकारों को खत्म करना चाह रही है, जो ईडी और सीबीआई को अपना राजनीतिक हथियार बना के पार्टियां तोड़ रही है, उनके सिंबल छीन रही है और सरकारें गिरा रही है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, कर्नाटका में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, मणिपुर में सरकार बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाती है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, नहीं, झूठ बोल रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? ना गलत कहाँ है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल। खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। शुरू करते हैं 89 से। आईआईटी से पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर में गए टाटा में, 2 साल बाद वहां नौकरी छोड़ दी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। 95 में सिविल सर्विसेज में कमिश्नर बन गए इनकम टैक्स के। सिविल सर्विसेज में रहते हुए 96 से सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया, परिवर्तन लॉन्च किया जो कि एथिक्स के खिलाफ है। इसके पहले 2014 में इस्तीफा दिया था। और वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक में ही चला था। आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, रिजॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है नैतिकता की अगर बात करते हैं तो। गजब बेइज्जती है। लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है, उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। चल झूठा। अंजना, ये मेरी नजर में एक डेस्परेट एक्ट है। इट्स टू लिटिल टू लेट। इसलिए क्योंकि जिस नैतिकता की बात इस कदम के बहाने की जा रही है, वो नैतिकता सबसे पहले उस दिन करनी चाहिए जिस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहला नोटिस मिला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लालकृष्ण आडवाणी ने जब हवाला के मामले में फंसे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था, अपना पूरा करियर दांव पे लगाया था कि जब तक मैं बेदाग बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब किसी को नहीं मालूम था कि आडवाणी का हवाला का केस 2 दिन में सिमटेगा या 20 साल के अंदर सिमटेगा, लेकिन उसने एक मानदंड स्थापित किया। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को वही मानदंड स्थापित करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद जब अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार के हक लेकर आए सुप्रीम कोर्ट से, तो 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि अरविंद केजरीवाल पे पाबंदी लग सके, वो काम ना कर सके। आज तक इतनी पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें मिला लें, उनसे ज्यादा काम किया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्यों? क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है, कहीं दिल्ली के लोग जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया है, उन्हें मेरे पर शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। चलो भाई,
देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया और भारतीय लोकतंत्र में सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखा है भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। कि इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज। कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कई लोग आम आदमी पार्टी के नेता आपका नाम ले रहे हैं, क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? इतनी खुशी मुझे आज तक। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है आतिशी जी कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ। गजब बेइज्जती है।